कविता की जो दही हंडी फोड़ी जा रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है और ऐसे आयोजनों में अगर कोई साहित्यिक कार्यक्रम हो रहा है तो साहित्यिक कार्यक्रम से देखिए लोगों के अंदर एक संदेश जाता है। हास्य कवि जो होता है वो तो हंसाता है, लेकिन साहित्य जो होता है वो लोगों को जागरूक करता है, वह लोगों को सिखाता है समाज में कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। आज ये कार्यक्रम जो हमारे अनुज गुरुप्रसाद जी ने इस दही हंडी के अवसर पर आयोजित किया है, मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ, उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ और बड़ी ही दिल से सराहना करता हूँ और भी लोगों को प्रेरित करता हूँ कि वे लोग भी ऐसे कार्यक्रमों में नहीं ज़्यादा तो 2-4 साहित्यकार बुला करके और इस आयोजन को और समृद्ध बना सकते हैं। धन्यवाद। जो कार्यक्रम दही हंडी का लिया है, दही हंडी का कार्यक्रम सारे मुंबई में लिया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है बड़े बड़े मंच लगा के लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे मंच छोटा था, लेकिन यहाँ पे कलाकारों की संख्या बढ़ा थी। यहाँ पे आप देखोगे कि साहित्यकार थे, यहाँ पे कला प्रेमी थे, यहाँ पे पोइट थे, यहाँ पे कलाकार थे, जो मूर्तिकार थे। मैं सबसे पहली बात मैं यहाँ पे शिक्षाकार थे। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो छोटा सा मंच को बड़ा काम करने के लिए इतने सारे लोगों को जो एकत्रित किया हमारे गुरु भाई ने, इनको मैं बहुत बड़ी बात करता हूँ, उनकी शुभेच्छाएँ देता हूँ। धन्यवाद। इनका एक हिस्सा है, लेकिन जो गुरु प्रसाद जो काम कर रहे हैं हमारे समाज में, जो साहू समाज में है, पूरे हम लोग भारतवर्ष में काम करते हैं, तो जो सेवा का काम है वो हमने उसको बहाल किया है। उसमें गुरु प्रसाद जी का बहुत बड़ा हक है। और यहाँ कवि जो सब जमा हुए हैं वो कविता बेचने के लिए नहीं आए, तो दिल की खुशी करने के लिए आए। और ये खुशी से जो हमको आनंद मिलता है, आज मेरे यहाँ 3000 मूर्तियाँ हैं, वो छोड़ के मैं यहाँ आया हूँ, तो आप समझ लीजिए कि ये कविता से हमको कितना प्यार होगा। तो उस वजह से हम सब भाइयों एक साथ में आए। जय दूंगा। और दूसरी बात ये कि आज इस बारिश के मौसम में इस तरह का कार्यक्रम रखना एक नया प्रयोग कहा जा सकता है, क्योंकि ये बड़े धूम धड़ाके का कार्यक्रम होता है। इनामी राशि है 5,55,555, लेकिन इस धूम धड़ाके के कार्यक्रम में अपने सहयोगियों के साथ कविता का कार्यक्रम रखना एक अलग प्रयोग है। मुझे लगता है बड़ी अच्छी बात है और कविता के माध्यम से एक नया संदेश जाता है। कविता जो है, देखिए हम जब पढ़ते हैं तो हमारा रामचरितमानस हो, रामायण हो, गीता हो, एक कविता ही तो है। तो कविता के माध्यम से जो उन्होंने एक नया प्रयोग शुरू किया है, बहुत अच्छी बात है। मैं उनकी पूरी टीम को इस एक सुंदर आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाई गुरु प्रसाद गुप्ता जी का इतना सुंदर कार्यक्रम सजाने की व्यवस्था उन्होंने किया था और परमात्मा की इच्छा थी कि इस तरह नहीं तो भीड़ इतनी लगती, और ये सारा श्रेय मैं गुरु प्रसाद गुप्ता को दूंगा। हमारे भाई बिलास जी हैं, हमारे वरिष्ठ तमाम सारे कवि आए हैं और यहाँ श्रेष्ठ कवि हैं, देखकर बड़ा मन आनंदित हो गया। हाँ, ये है कि वक्त और समय की बात है, लेकिन जितना भी हो सके अच्छा हो, इसी तरह काव्य रस घोलते रहें और जहाँ भी मौका मिले, जैसे हमारे आदरणीय जी ने बोला कि आएँ और ये काव्य की अलग को जगाना है और लोगों को अपनी बात को पहुँचाना है। बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, अन्य तरह के प्रोग्राम होते हैं, लेकिन ये काव्य की धारा और काव्य में रुचि रखने वाला बहुत विशिष्ट व्यक्ति होता है। मैं इस कार्यक्रम को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मैं चाहेंगे कि ये जन्माष्टमी के अवसर पर एक नया प्रयोग के तौर पे कवि समारोह चल रहा है। पहले तो यहाँ पे आए सभी कवियों का मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। हमारे गुरु प्रसाद गुप्ता जी है, जो भारतीय जनता पार्टी के वार्ड महामंत्री है। बहुत सालों से ऐसा सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होना चाहिए सालों से करते आ रहे हैं और ये गए साल भी बहुत अच्छा प्रोग्राम किए थे, लेकिन ज़्यादा मात्रा में कवि आए नहीं थे। ये टाइम में सभी कवि को देखकर हर्ष आनंद हो रहा है। ऐसा अपना संस्कृति अभी देखा जाए तो कुछ कम होते जा रहा है। संस्कृति को हम लोग जपना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, हमारे आने वाले पीढ़ी को समझाना चाहिए, इसका महत्व समझाना चाहिए। तो अभी नहीं हो रहा है। गुरु जैसे हुनर लड़के वो कर रहे हैं, इसके लिए मैं गुरु को और भारतीय सोशल फाउंडेशन को बहुत सारी बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं युवा भारती सोशल फाउंडेशन के संयोजक भाई गुरु प्रसाद गुप्त जी को हार्दिक बधाई देता हूं कि इन्होंने जो संस्कृति के साथ, ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, संस्कृति के साथ जो इन्होंने साहित्य को जोड़ने का एक नया और सराहनीय प्रयास किया है, इसके लिए मैं इनकी और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही आपके पूरे जितने चैनल के माध्यम से आप लोग इस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
और एक नया प्रयोग है ये, जो कह रहे हैं कि मतलब लोग दही हंडी में तो आते हैं, लोग हंडी फोड़ के चले जाते हैं, लेकिन अपने आप में इतनी जोरदार बरसात आज घाटकोपर मुंबई में हो रही है, उसके बाद भी मैं देख रहा हूँ कि इनके कार्यकर्ताओं का उत्साह, श्रोताओं का उत्साह, साथ में जुड़ी हुई पूरी टीम का बहुत उत्साह जो है सातवें आसमान पे है। ऐसे आयोजन नियमित रूप से होने चाहिए। मैं एक शिक्षक समाज से आता हूं, लेकिन उसके बाद कहीं न कहीं जो साहित्यकारों को, कवियों को सम्मान देने का भी एक प्रयास और तथा जनता में एक नई भावना जगाने का जो प्रयास गुरु प्रसाद और उनकी टीम ने किया है, ये बहुत ही अपने आप में सराहनीय और प्रशंसनीय है। मैं इस सराहनीय कार्य के लिए भाई गुरु प्रसाद जी तथा उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ तथा अपने काव्य सृजन परिवार के समस्त कवियों या और जो भी हमारे बाहरी कवि आए हुए, जितने कवि मित्र, राहुल सिंह ओझ जी, भाई रामकृष्ण गुप्ता जी, साधना सरगम जी, अन्नपूर्णा जी या नताशा जी, जितने भी कवि हैं, भाई लक्ष्मीकांत जी, माता प्रसाद जी, आदरणीय जमदग्निपुरी जी, आदरणीय कमल सर जी, आत्मिक मिश्र जी, सौरभ दत्ता जयंत जी तथा मैं स्वयं और सभी को बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करते हुए धन्यवाद देता हूं तथा आशा करता हूं कि ऐसे और कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए तथा आपको अपने हमारे कार्यक्रम के व्यक्तिगत आयोजन के लिए भी मैं आमंत्रित करता हूं कि आप फ्यूचर में हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, समस्त जनता का बहुत आभार, सभी को प्रणाम करते हुए पुनः धन्यवाद देता हूं। बधाई, साधुवाद। संस्कृति ऐसे जीवित रहेगी, ऐसे हमें सभी को कार्यक्रम करते रहना चाहिए। धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि हमारे छोटे से मंच को बहुत बड़ा बनाने का काम आप करोगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। तो एक ही चीज़ बोलना चाहता हूं कि आज मैं अकेला नहीं, मेरी पूरी टीम, चाहे वो अपने दीपू भाई हो, आशीष भाई हो, महेंद्र चाचा हो, अपने ये क्या नाम है मोहन चाचा हो, और सभी लोगों ने बहुत मेहनत किया, सतीश भाई हो, सब लोगों ने, सनी हो, राम बाबू जी हो, मतलब ये सब मेरे साथ कम से कम एक हफ्ते से हम लोग पूरे कार्यक्रम की योजना बना रहे, कैसे कार्यक्रम करना है, कैसे तैयारी करना है। इसके लिए मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूं और मैं चाहता हूं कि आप हर साल हमारे कार्यक्रम में आए और इसी तरह हमारे कार्यक्रम को थोड़ा बड़ा बनाने का काम करें। और मैं सबसे पहले खासदार पूनमताई महाजन जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आज उनके नेतृत्व में हम सब इतना बड़ा कार्यक्रम कर पा रहे हैं।